ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पे, जहां पर देश के कई पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीती रात वहां जमकर हंगामा हुआ। से पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच देर रात काफी झड़प हुई। हालांकि किस बात को लेकर हुई, इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहलवान पिछले 11 दिनों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रात को उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। इस तस्वीर को देखिए, ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल है। जब उन्हें पता लगा कि इस तरह से वहां पर पहलवानों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट हो रही है, तो वो वहां पर पहुंची और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात ये मिडनाइट ड्रामा रहा क्या होगा। और आप देखिए, फिलहाल जंतर मंतर पर धारा 144 लागू कर दी गई है और ये भी खबर सामने। आप देखिए, स्वाति मालीवाल को ले जाती हुई पुलिस, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है ये जब वहां पहुंची तो देखिए किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया। इस तरह से उन्हें गाड़ी में ले जाया गया। तो ये सब देर रात हुआ और धक्का मुक्की यहां पर की गई पहलवानों के साथ, क्योंकि पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर। एफआईआर हो चुकी है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसी मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं। राजनीतिक दलों का यहां इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भी देर रात यहां मौजूद थे और इसी बीच जब पुलिस धरना स्थल पर पहुंची तो स्वाति माल यहां पहुंची और देखिए स्वाति मालीवाल के साथ किस तरह से यहां पर व्यवहार किया गया और किस तरह से उठाती हुई पुलिस उन्हें ले जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी सफाई दी जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से किसी तरह से कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया, कोई मारपीट नहीं की गई। लेकिन पहलवानों का कहना है कि बीती रात बारिश हुई थी, बारिश की वजह से वहां पर अव्यवस्था थी, कई नेता वहां पे मदद करने पहुंचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और यहीं पर झड़प शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचते हैं, सोमनाथ भारती वहां पर पहुंचते हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंचते हैं, दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचते हैं और काफी गहमा गहमी का माहौल वहां पे हो जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीती रात की जंतर मंतर की, वही जंतर मंतर जहां पर देश के कई पहलवान इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के कई महिला पहलवान आयोग जो कुश्ती फेडरेशन है उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पहलवानों की मदद करने की कोशिश की, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। उसके बाद पहलवानों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की, क्योंकि बीती रात काफी बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पहलवान जहां बैठ रहे थे वो सारी जगह भीग गई थी। तो कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, दिल्ली पुलिस ने उनको रोका और इसी दौरान ये झड़प वहां पर हो गई है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, तमाम पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारी तरफ से कभी कुछ भी नहीं किया गया। बिल्कुल, तो ये दिल्ली के जंतर मंतर की आधी रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पुलिसकर्मी और जो वहां मौजूद पहलवान है जो पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उनके बीच झड़प हुई। शरण सिंह के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम है और मेरे सहयोगी दीपक दुबे मौजूद है मेरे साथ। आइए सीधा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। दीपक, हुआ क्या था, कैसे यहाँ पर पुलिसकर्मी और वहां मौजूद पहलवानों के बीच झड़प हुई, हुआ क्या था आधी रात? जी, आपको बताएं कि जिस तरह से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से वहाँ पर जो मैट लगाया गया था, जहाँ पर ये तमाम जो खिलाड़ी थे वो लेटे हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से बिस्तर भीग चुका था। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो पहुंचते हैं तमाम बिस्तर्स को लेकर, जो मोटे मोटे गद्दे होते हैं जिससे कि खिलाड़ियों को समस्या ना आए। लेकिन जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो उसके बाद जाकर पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जाता है। यहाँ पर दो बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। हालांकि ये जांच का विषय है। खिलाड़ियों का कहना है कि बिस्तर उन्होंने मंगवाया था, जबकि सोमनाथ भारती का कहना है कि बिस्तर मैं स्वेच्छा से लेकर गया था, क्योंकि खिलाड़ी 12 दिनों से वहां पर धरना दे रहे हैं, बारिश हो रही है और ऐसे में उन खिलाड़ियों को दिक्कत ना आए, बीमार न पड़े, इस वजह से बिस्तर लेकर जाया गया था। लेकिन पुलिस अब वहां पर जब पहुंचे सोमनाथ भारती बिस्तर लेकर, और जिस तरह की फुटेज है कि खिलाड़ी तमाम जो हैं वो बिस्तर को जो टेम्पो था वहां से वो बिस्तर को निकाल कर लेकर जाते हैं और उसी बीच पूरा विवाद होता है। पुलिस के साथ खिलाड़ियों का
पुलिस की झड़प होती है, खिलाड़ियों के साथ वाद विवाद होता है। सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा हो रहा है कि खिलाड़ियों का आरोप ये है कि शराब के नशे में कुछ पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ियों को चोटें भी आई हैं, जिसमें से 2 से 3 खिलाड़ियों को सर में चोटें आई हैं। अब सवाल ये है कि क्या पुलिसकर्मी नशे में थे? सोमनाथ भारती की बातों में सत्यता कितनी है? वो स्वेच्छा से बिस्तर लेकर गए थे या खिलाड़ियों ने मंगाया था? और उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए कि दोनों तरफ से पुलिस का ये कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी, जैसा कि डीसीपी का बयान है कि कुछ पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में, जब आपसी वाद विवाद हुआ, झड़प हुई है खिलाड़ियों की तरफ से, तो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं खिलाड़ियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदतमीजी पुलिस की तरफ से की गई, पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया जब उनके लिए बिस्तर वहां पर आया था। और बिस्तर इसलिए ज़रूरी था कि बारिश की वजह से जो पुराने, जहां पर वो पहले लेटे हुए थे, जो गद्दे थे वो पूरी तरह से भीग गए थे। अब ऐसे में ये जांच का विषय है कि आखिर इसमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से विवाद आगे बढ़ा, उसके बाद आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल वहां पहुंच जाती हैं, दीपेन हुड्डा वहां पर पहुंच जाते हैं और सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि इन सभी को पुलिस के द्वारा, वहां पर जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा पहले ही रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। धारा 144 की बात पुलिस की तरफ से कही जाती है, जबकि हुड्डा ये कहते रहते हैं, जिस तरह की फुटेज और बाइट सामने आई है, कि मैं देश का सांसद हूं, मैं अकेला अंदर जाना चाहता हूं। खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं, वो दूर करना चाहता हूं और आपसी झड़प आगे ना बढ़े, विवाद आगे ना बढ़े, उसको लेकर भी बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से धारा 144 की बात कही जाती है कि सिचुएशन और ना बिगड़े, इसलिए आप सभी यहाँ से चले जाइए। सौरभ भारद्वाज भी वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें भी रोक दिया जाता है। स्वाति मालीवाल पहुँचती हैं, उन्हें भी रोक दिया जाता है। अब जिस तरह की पुलिस धारा 144 की बात कर रही है, मेडिकल कराया जाएगा उन पुलिसकर्मियों का भी, और इसके साथ साथ जो खिलाड़ी जिनको चोट आई है, 2 से 3 खिलाड़ी जिनके सर में चोट आई है, उनका भी मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें कितनी सत्यता है। वही विनेश फोगाट की तरफ से रातों रात कमिश्नर को खत भी लिखा गया है, उस पूरी घटना का जिक्र किया गया है। अब घटना की जांच जिस तरह से डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, वो क्या कुछ मीडिया के सामने आकर बताते हैं, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प हुआ, क्योंकि जिस तरह से 12 दिनों से खिलाड़ी बृजभूषण सिंह को लेकर जिस तरह से पहलवानों ने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारियों ने वहां पे शराब पी हुई थी, पुलिस अधिकारियों ने, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? और आप खुद कह रहे हैं कि चोटें आई हैं, तो चोट किन किन पहलवानों को आई है? जी आपको बता दें, दिल्ली जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का साफ तौर पे आरोप है कि वहां पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी नहीं मौजूद थी। उसके बावजूद जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, बिस्तर लाया गया, रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद खिलाड़ियों के साथ मारपीट की गई। अब ये देखना होगा, मेडिकल अगर मेडिकल कराया जाता है उन पुलिसकर्मियों का भी, उन खिलाड़ियों का भी। बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 खिलाड़ी इंजर्ड हैं, जो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अब देखना होगा कि मेडिकल होता है तो क्या जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने शराब पी रखी थी, उसकी भी जांच में पता चल सकेगा। और बातें पुलिस की तरफ से आरोप खिलाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं, खिलाड़ियों की तरफ से आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि जब जांच होगी तो ये पता चल पाएगा। लेकिन आरोप ये भी विनेश फोगाट और अन्य खिलाड़ियों की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि जंतर मंतर से, जहां से बृजभूषण सिंह का जो घर है, सांसदीय आवास, वो महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है और बृजभूषण सिंह के दबाव में ही पुलिसकर्मियों के द्वारा इस तरह से बदसलूकी तमाम खिलाड़ियों के साथ की गई। क्योंकि अब तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बृजभूषण सिंह का बयान नहीं दर्ज किया गया है, जबकि 1 हफ्ते का वक्त होने को है। और ऐसे में जब पॉस्को एक्ट लगा हो बृजभूषण सिंह पर, तो ऐसे में पुलिस को तुरंत ही मामले में जो विक्टिम हैं, जो अन्य विक्टिम हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनका भी बयान दर्ज होना चाहिए। और यही आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगाया जा रहा है। जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, उसके बावजूद अब 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त होने को है और
बृजभूषण सिंह का बयान ना दर्ज किया जाना, पुलिस के ऊपर एक दबाव बनाकर खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जाना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि कितना रसूख बृजभूषण सिंह का है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने एफआईआर तो ज़रूर दर्ज की, लेकिन अब तक बयान क्यों नहीं दर्ज किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। और जो रात को विवाद हुआ है उसमें भी आरोप यही है कि पुलिस बृजभूषण सिंह के दबाव में, उनके इशारे पर खिलाड़ियों को वहां से हटाना चाहती है, क्योंकि मामला तूल पकड़ते जा रहा है। ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम बदनाम हो रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस अपनी सफाई में क्या कुछ कहती है, क्या कुछ बताती है, और खिलाड़ियों विनेश फोगाट की तरफ से जो खत कमिश्नर को लिखा गया है, कमिश्नर इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। जी बिल्कुल।